अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ तो लोगों को रकम देने की बात कर रहे हैं, एयर टिकट देने की बात कर रहे हैं और कानूनी तौर पर लोगों को अपने मुल्क अमेरिका में वापस लाने का प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिए हुए हैं जिन लोगों को वो समझते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम है और उनके ऊपर अरसा हयात इतना तंग कर दिया जाए कि वो खुद बखुद मजबूर होकर इस मुल्क से चलते बने। तो उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। 20 जनवरी से लेकर आज दिन तक प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और उनमें से बेशतर जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसी से मुताल्लिक है। उनकी जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने काम किया है वो बहुत अहम है और वो भी इमिग्रेंट से मुताल्लिक है। ख़ासकर इल्लीगल इमिग्रेंट्स को उनके लिए अब मुश्किल कर दिया गया और साथ ही साथ उनके और भी डाटा इकट्ठे करने का प्रोग्राम भी आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें जहां पर वो जॉब करते हैं, जहां पर अगर वो पढ़ते हैं या फिर जहां पर वो क़याम पजीर हैं या रिहाइश पजीर हैं, उसका डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है और उसकी कैटेगरीज भी बनाई गई हैं। तो वह आज के वीलॉग पे हम तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको बर वक्त इस चीज़ों का मालूमात हासिल हो सकें जो चल क्या रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोज़ मिलती रहें और अपना फीडबैक भी आप हमें देते रहा करें। जो हमेशा की तरह आप हमें पॉजिटिव देते हैं, इस तरह हमेशा आप हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को आपकी राय के मुताबिक इम्प्रूव करते जाएं। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट ना रखने वाले इमिग्रेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हासिल फवायद अब नहीं ले सकेंगे। ये उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें हज़ारों लोगों के मुतासिर होने का अब खदशे का इजहार भी किया जा रहा है और वाइट हाउस ने इसके मुतालिक बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं, जो इल्लीगल हैं और वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए जॉब्स लेते हैं, अब उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और उनके लिए सजाएं भी तजवीज़ कर दी गई हैं। खासकर जो ग्रीन कार्ड या फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर वो जो जाली तौर पे हासिल करते हैं, उसमें अब गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पिछले दिनों एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके खिलाफ एक खुफिया ऑपरेशन किया गया और उसके से अंडर कवर एजेंट ने पहले ग्रीन कार्ड लिया, फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल किए और यूं उसको डॉलर भी पे किए, लेकिन जब दूसरी बार उसने आकर उसको ये बेचे फरोख्त किए तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके लिए जो है वो सजाएं हैं जिसके लिए कानून के मुताबिक 15 बरस की सजा है, फिर उसमें जुर्माने भी हैं। अच्छा जनाब, दूसरी जानिब महकमा हुकूमती इस्तेदादकार ने भी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घरों और नौकरियों से बेदखल करने के लिए वफाकी हुकूमत से लोगों का ज़ाती डाटा जमा करना शुरू कर दिया है। मतलब वो कहते हैं कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं और वो इल्लीगल हैं, अब उनको जॉब से भी निकलवाया जाएगा और उनको उनके घरों से भी बेदखल किया जाएगा ताकि उनको मजबूर कर दिया जाए कि इनको सड़कों पर लाया जाए और उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। इस हवाले से ज़ाती डाटा, क्योंकि आमतौर पे ये राय दी जाती है कि ज़ाती डाटा आमतौर पे प्रोटेक्टेड होता है और लेकिन इस बात की मालूमात जमा की जा रही हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं कि जी इस दफ़ा वो मालूमात हासिल की जा रही हैं ताकि मालूम किया जा सके कि लोग कहाँ पर जॉब करते हैं, कहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और कहाँ पर उनकी रिहाइश गाह है, ताकि उसके मुताबिक उनके खिलाफ फैसले किए जाएं और उनको पकड़ धकड़ करके डिपोर्ट किया जा सके। अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये सामने एक और चीज़ भी आई है कि जो फ़लस्तीन के मामले पर जो मुजाहरा करने वाले अफराद हैं उनका डाटा भी जमा किया जा रहा है। अब इसका मकसद ये है कि लोगों को इतना जो है परेशान कर दिया जाए जिसमें ताकि वो किसी भी किस्म की बेनिफिट हासिल ना कर सकें सोशल सिक्योरिटी से, ताकि उन लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़े। अब नाज़रीन, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ऑफर आ रही हैं और सेल्फ डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोगों को जबरी तौर पर बेदखल करने की बात भी कर रहे हैं। अब आप यहां से हुकूमत की जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है, वो आप देख सकते हैं कि हुकूमत कर क्या रही है। वो लोगों को दोनों तरफ से ही मुल्क से बाहर निकालने के लिए कोशिश है। एक
लोगों को मुख्तलिफ किस्म के वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, आप लालच कह लें या कुछ भी कह रहे हैं, उसको कुछ भी आप नाम दे लें, लेकिन लोगों को वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाएं, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, हम आपको ये भी देंगे वो भी देंगे और आप चलते बने। मकसद उनका एक ही है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे मुकीम कोई भी शख्स वो अब अमेरिका में नहीं रह सकता। हाँ, वो साथ में ये अब जरूर उनकी पॉलिसी में एक चेंज आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप चले जाएं, हम आपको लीगली वापस लाने के लिए एक प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। और खासकर 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जो 2 शोबे ऐसे हैं जिसमें एग्रीकल्चर है और दूसरा होटलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग, उनको वो जरूर कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे हैं, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर हम आपको वापस लाने के लिए जो है वो प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें आपका मालिक ऑनर जिसके पास आप जॉब करते हैं वो हमें लिख कर देगा कि इस शख्स की मुझे जरूरत है, तो हम आपको वापस बुलवा लेंगे, लेकिन एक दफा आपको अमेरिका से बाहर जाना है। ये उनकी पॉलिसी बड़ी ही क्लियर है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अपडेट आती है, हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।